आप सुनने जा रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव कबीर साहेब कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। जिस प्राणी के बहुत ही अधिक पुण्य उदय होते हैं वो मानव शरीर प्राप्त करते हैं, और जिन मानव शरीर प्राप्त प्राणियों को सत्संग प्राप्त होता है वो बहुत ही शुभ संस्कारी हंस होते हैं। सत्संग में आने से प्राणी को ज्ञान होता है कि आप कहाँ रह रहे हो, आपके जीने का उद्देश्य क्या है, मनुष्य शरीर किस लिए प्राप्त हुआ है। आप आज मानव शरीर प्राप्त है और आपको कितनी सुविधाएं प्राप्त है। अन्य पशु पक्षियों को आप देखते हो, कभी ध्यान भी नहीं देते कि ये इतने दुखी क्यों हैं। गर्मी और सर्दी, वर्षा और ओले गिरते हैं, ये सारा जीवन ऐसे ही प्राकृतिक आपदाओं को सहन करते करते मर जाते हैं। आप जी ने ये सोच रखा है कि ये तैसे बनते रहेंगे और हम मनुष्य हैं, मनुष्य ही बनते रहेंगे। ऐसा नहीं है। ये भी कभी मानव थे, ये भी कभी मनुष्य थे, और इनको तत्वदर्शी संत सतगुरु मिले नहीं। ये भी अपने अनमोल मनुष्य जीवन को ऐसे ही व्यर्थ कर गए जैसा कि हम सतगुरु प्राप्ति से पूर्व कर रहे थे। तो आपका बहुत सौभाग्य है कि आपको ये ज्ञान मिला, सच्चा भगवान मिला, और जिस नाम को अभी तक बहुत ही गुप्त रखा हुआ था वो आपको सतनाम मिला। अब परमात्मा ने कसर नहीं छोड़ी आपके ऊपर रहम करने की। अब आप इस रजा को बना के रखना, भूल मत जाना और गफलत ना करना। जो भी जिस भी समुदाय में जन्मा है उसी कर्म को, उसी साधना को सत्य मान रहा है, और यही सबसे बड़ी भूल है इस प्राणी की। क्योंकि साधना कौन सी ठीक है, ज्ञान कौन सा ठीक है, भगवान कौन पूर्ण है, ये जानकारी का कोई आधार बनाकर हमने चलना पड़ता है। अपनी अपनी डफली, अपने अपने राग से अब काम चलेगा नहीं। परमेश्वर ने स्वयं आकर के जो निर्णय दे दिया, पहले तो आप जी को ये प्रूफ कर दिया गया है कि परमात्मा कौन है। इसमें तो कोई शंका रही नहीं कि हु इज गॉड, कौन है परमात्मा। कबीर इज गॉड। हु कबीर, कौन कबीर। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी महे कबीर हुआ। अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर है ये कुल के सिरजनहार। ये भी बता दिया उन महापुरुषों ने जिनको भगवान मिले कि काशी के अंदर जो धानक रूप में, दुल्हे रूप में रहा करते थे, जिसको हम एक कवि माना करते थे, वो पूर्ण परमात्मा है। वो अनंत कोटि ब्रह्मांड के सृजनहार हैं, सबके पालक हैं, और वो हमारे सबके पिता है। नानक साहब जी कहते हैं, फाई सूरत मलुकी वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरासियाना भोता भार। ये धानक रूप रहा करता। ये 24 नंबर पृष्ठ श्री गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है, अंकित है। फिर श्री गुरु ग्रंथ साहिब के 731 पृष्ठ पर लिखा है, अंधुला नीच जात परदेसी मेरा,
खिल आवे तिन जावे, और जाकी संगत नानक रहंदा क्यों कर मोंडा पावे। फिर 721 पृष्ठ पर लिखा है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के, एक अर्ज गुप्तम पेश तोदर कौन करतार, हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवरदिगार। फिर अन्य महापुरुषों ने जिनको परमात्मा मिले उन्होंने यही बताया है। दादू साहब जी कहते हैं, जिन मुझको निज नाम दिया सोई सतगुर हमार, दादू दूसरा कोई नहीं ये कबीर सिरजनहार। और भी जितने महापुरुष हुए हैं उन्होंने परमात्मा कबीर जी को ही परमात्मा बताया। हमारे वेद भी परमात्मा को कबीर देव कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं, और कुरान शरीफ के अंदर उनको अल्लाह अकबर कहा है। अल्लाह कबीर, कबीर देव, कबीर भगवान, कबीर साहब। तो कहने का भाव ये है कि वो कबीर इज गॉड। और गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 और 34 में स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा सच्चिदानंद घन अपने मुख कमल से यथार्थ ज्ञान बोलता है, उच्चारण करता है। वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी तत्व ज्ञान कहलाता है। उसके अंदर धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार के साथ कही गई है। उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, गीता ज्ञानदाता कहते हैं। और वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान और परमात्म ज्ञान का और तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो कहने का भाव ये है कि जो हमारे सदग्रंथ हैं, पवित्र वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है। और इसमें ये इनकम्प्लीट है। परमात्मा ने 5 वेद दिए थे इस ज्योत निरंजन ब्रह्म को, इसने एक 5वां वेद नष्ट कर दिया, हम तक आने नहीं दिया, छुपा दिया। उसकी पूर्ति करने के लिए स्वयं परमेश्वर आते हैं। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा को समझने के लिए हमने सदग्रंथों को आधार मानना पड़ता है। तो ये सदग्रंथ ये कह रहे हैं कि परमात्मा की जानकारी तत्वदर्शी संत बताते हैं, और वो तत्वदर्शी संत वो ज्ञान रखता है जो स्वयं भगवान आकर बताता है। वो सूक्ष्म वेद है, तत्व ज्ञान है। तो उस ज्ञान के अंदर ये तो प्रमाणित हो चुका है, उस ज्ञान के आधार से दास ने आपको सिद्ध कर दिया है कि परमात्मा कैसा है, कहाँ रहता है, वो क्या करता है और वो कैसे प्राप्त होता है। तो अब हमने उस अध्यात्म ज्ञान को समझना है। अपनी विशेषकर हिंदू धर्म के अंदर श्रीमद् भगवत गीता एक बहुत ही शिरोधार्य शास्त्र माना जाता है और सत शास्त्र कहलाता है। परमात्मा ने 600 वर्ष पहले जो ज्ञान बोला था, उस समय हमारे धर्म गुरुओं ने परमात्मा का इतना विरोध करा दिया था कि हम भूल गए थे कि कबीर नाम का कोई व्यक्ति रहा होगा। केवल पुस्तकों में पढ़ा करते थे, कबीर साहब की वाणी पढ़ ली, ठीक है, दोहे इसलिए पढ़ा करते थे कि वो हमारे एग्जाम के अंदर उनमें से कुछ अंश हमने लिखना पड़ता था। अब जब हम तत्व ज्ञान से परिचित हुआ ये दास, तो पता चला ये कबीर साहब कवि ही नहीं थे, ये परमेश्वर भी थे। तो उस परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले कहा था, सुखदेव ने 84 भुगती, बण्या पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद प्राणी, तो पेंडा पंथ पकड़वो। मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म, इनका फेरा मोतिया बिंदरे।
परमात्मा कहा करते थे कि जिनको तुम विद्वान मानते हो, इन पंडितों को, मंडलेश्वरों को, महर्षियों को, ये कख भी नहीं जानते, कै ख भी नहीं जानते अध्यात्म मार्ग का। आचार्य और शंकराचार्य जितने मंडलेश्वर आप जी के धर्मगुरु हैं। ऐसे ही मुसलमानों को कहा करते ये मुल्ला काजी और जितने भी पीर, ये अपनी कुरान शरीफ से भी परिचित नहीं है। तो इस बात से उस समय के सभी वो नकली धर्मगुरु परमात्मा का विरोध किया करते थे और उस परमात्मा को हमारे हृदय से कति गिरा दिया था, ये कह करके कि कबीर साहब तो अशिक्षित हैं, कोरी झूठ बोलते हैं, ये क्या जाने सदग्रंथों को। आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा ने अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी से कहा था, धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा, सबसे कहिए वो राम नियारा। यही ज्ञान जग जीव सुनाओ, सब जीवों का भरम नसाओ, भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का वेद न जाना। अब मैं तुमसे कहूँ चताई, तेरे देवन की उत्पत्ति वाई। तेरे तीनों देवताओं की उत्पत्ति बताता हूं, ब्रह्मा विष्णु महेश की कैसे जन्म हुआ। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जुम दौरुण वंशन अंजन, पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। देवी को तुरंत धर खाए, पेट से देवी करी पुकारा, साहेब मेरा करो उभारा। टेर सुनी तब ता हम आए, अष्टंगी के बंद छुड़वाए। अष्टंगी और काल अब दो मंद कर्म से गए बिगोई। धर्मराय की ने भोग विलासा, माया को रही तब आशा। तीन पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। तिनके सुत हैं तीनों देवा, ये अंदर जीव करते हैं सेवा। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा ने कहा था कि गुण तीनों की भक्ति में। तीन गुण कौन? रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी। इन तीनों देवताओं की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, और कहें कबीर निज नाम बिना, यथार्थ मंत्र के बिना तुम कैसे उतरो पार। और तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे न हो मुक्ति। जिस परम पिता को ये अज्ञानी, एक संस्कृत भाषा के ज्ञाता कहा करते, वो अविद्वान है, जुलाहा है, शूद्र है, मूर्ख है, इसने बोलना भी ना आता, भाषा का उच्चारण भी ठीक नहीं, ये क्या जाने सदग्रंथों के बारे में ये आलोचना करता है। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। गुण तीनों की भक्ति में, होय होय, तीन गुणों की भक्ति। अब ये गुण क्या है यह समझ में ना रही थी इनका आज तक। तो परमात्मा ने बताया कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव कहावे रे। चौथे पद का मरहम न्यारा, कोई तत्वदर्शी बतावे रे। अब तीन गुण कौन थे? भगवान ने 600 वर्ष पहले सिद्ध कर दिया कि तीन देव, तीन गुण,
ब्रह्मा विष्णु महेश, इनकी जो भक्ति करते हैं उनकी कभी मुक्ति नहीं होगी। और हमारे दादे परदादे इनने पूज पूज कर मर गए, तो क्या मुक्त हुए? वो नहीं हुए। आपको प्रमाण दिखाते हैं। पहले आपको ये सिद्ध करते हैं ये 3 गुण क्या है, देखिएगा अपने ही सदग्रंथों से। अब देखो, श्रीमद देवी भागवत से हम सिद्ध करते हैं कि तीनों गुण कौन है। देखिएगा, ये है श्रीमद देवी भागवत हिंदी टीका सहित भाग 1। ये छपी कहां से है? अथ देवी भागवतम सभाष्टिकम सहमातम, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन, बंबई से प्रकाशित है। इसके तीसरे स्कंद में ले चलते हैं आपको। ये है अथ श्रीमद देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय स्कंध प्रारंभते। इसके हम आपको 11 पृष्ठ पर ले चलते हैं। ये 11 पृष्ठ है और 5वें अध्याय का हम 8वां मंत्र पढ़ेंगे। हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया? शंकर भगवान कह रहे हैं। और ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतगुण युक्त क्यों किए? अब क्या बता रहे हैं, फिर हम संस्कार देखेंगे। यदि दया धर्मना न सदा अंबिके, आप यदि हमारे ऊपर सदा मेहरबान बताते हो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूं, तो कथम अहम विहित, क्यों मैं बना दिया तमोगुण, तमोगुण। और कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी को रजोगुण संभव है, रजोगुण क्यों बना दिया? और सुविहित किमो सतोगुण हरि, और विष्णु को आपने सतोगुण क्यों बना दिया? इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी। अब एक और पुराण से सिद्ध करते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश क्या है। देखिए, ये है मार्कंडेय पुराण, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके 22-23 पृष्ठ पर दिखाएंगे। ये 122 पृष्ठ पर हम पढ़ना शुरू करेंगे मार्कंडेय पुराण। यहां से मार्कंडेय जी बोले, ये बता रहे हैं सारा कुछ। हम यहां आ जाते हैं। मार्कंडेय जी बता रहे हैं रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र, सत्व प्रधान विश्वपालक विष्णु हैं, और यही 3 देवता हैं और यही 3 गुण हैं। अब जिसको ये अनपढ़ अशिक्षित कहा करते थे, उस परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले बता रखा था ब्रह्मा विष्णु महेश, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी, जो इनकी पूजा करते हैं वो कभी मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। श्रीमद् भगवद गीता में उनको क्या संज्ञा दी है? इस त्रिगुण में ही माया, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी की जो पूजा करते हैं, जिनकी बुद्धि इन्हीं पर सीमित होगी है, इसके अतिरिक्त वो किसी की बात को सुनना पसंद भी नहीं करते। राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख 4 गाली इकट्ठी दे रखी है। गीता ज्ञानदाता कहता, मेरी भक्ति भी ना करते। गीता ज्ञानदाता कौन है? ये ब्रह्म है, ये सरपुरुष है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, जो श्री कृष्ण में प्रवेश करके श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान बोल गया। आइए पढ़ें अपने ही सदग्रंथों को, जिनको हम डेली रटा करते, हम पढ़ा करते, समझा नहीं करते। हमने मान रखा था इसके पढ़ने मात्र से ही मोक्ष होगा। नहीं, श्रीमद् भगवद गीता में जो लिखा है वैसे करने से मोक्ष होगा, ना कि केवल पढ़ने मात्र से। पढ़ने से ज्ञान होता है, वो ज्ञान भी ना हुआ। हमने पढ़ते पढ़ते कितने दिन बीत गए थे, वर्ष बीत गए थे। गुरु बिन का हुन पाया ज्ञाना, जो थो था बुस छड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सार रहे अज्ञानी। तो हम इन पढ़ा भी करते इन सदग्रंथों को, लेकिन ज्ञान नहीं था।
आज हम पढ़ेंगे इस पवित्र सदग्रंथों को परमात्मा की तत्व ज्ञान की रोशनी में हम एक एक अक्षर समझ जाएंगे। आइएगा, अब 7वां अध्याय पढ़ते हैं। देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता जय दयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं। गीता प्रेस गोरखपुर से ये प्रकाशित है और ये सबसे अधिक हिंदू समाज में यही पढ़ी जा रही है। अब देखते हैं 7वां अध्याय। ये स्टार्ट है अथ 7वां अध्याय श्रीमद् भगवत गीता। अब गीता ज्ञानदाता कहता है कि हे पार्थ, हे अर्जुन, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे प्रयाण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार संपूर्ण समग्रम संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य गुण से युक्त सबके आत्म रूप माम मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। अब क्या कहता है गीता ज्ञानदाता? कहता है कि अब जो ज्ञान सुनाने जा रहा हूं, इसके जानने के बाद तुझे कोई शंका नहीं रहेगी मैं क्या हूं। आगे देखो, दूसरे श्लोक में कहा है 7वां अध्याय दूसरा मंत्र, मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को, इस ज्ञान को, तत्व ज्ञान नहीं, ज्ञान को पूर्णतः कहूंगा, जिसको जानकर संसार में और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। अब क्या बता रहा गीता ज्ञानदाता कि ऐसा ज्ञान सुना दूंगा, इसके बाद फिर कुछ जानने की आवश्यकता नहीं रहेगी। फिर देखिएगा इसमें क्या बताता है। तीसरे मंत्र में, हजारों मनुष्यों में कोई एक सिद्धेय माने परमात्मा प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है, और प्रयत्न करने वाले सिद्धानाम साधकों में भी कोई एक मेरे प्राण होकर मुझको तत्व से वेति माने जानता है, तत्व से जानता है। ये क्या कह रहा है कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए हजारों में से कोई ही भक्ति करना चाहता है, परमात्मा के प्रयत्न कर रहा है। उनमें से मेरे तक भी कोई एक आधा ही पहुंचता है, ना तो नीचे के देवी देवताओं तक ही सीमित रह जाते हैं। आगे देखो फिर क्या बता रहे हैं। चौथा और 5वें का इकट्ठा अनुवाद है, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश मन बुद्धि और अहंकार, इस प्रकार यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार से भेद वाली तो अपरा मेरी जड़ प्रकृति है, और हे महाभाव इससे दूसरी जिससे ये संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा चेतन प्रकृति जान। अब यहां 2 से दोगे, 2 प्रकृति, एक तो इन्होंने बता दिया 5 तत्व और मन बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार से बनी प्रकृति। दूसरी बता रहे हैं ये चेतन प्रकृति, ये दुर्गा है, दुर्गा। अब देखो ये सिद्ध हो रहा है कि दुर्गा को भी प्रकृति कहते हैं, और आप जी को बहुत बार इन सदग्रंथों में प्रमाणित किया है। जैसे श्री देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित के तीसरे स्कंद में 123 पृष्ठ पर विष्णु जी कहते हैं अपनी मां के विषय में। अब पुण्यात्माओं ये सारे कंसेप्ट साथ साथ क्लियर करने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत से श्रोता प्रथम बार आते हैं तो उन्होंने ये ज्ञान गहनता से सुना नहीं होता ध्यान से, और थोड़ा बहुत सुन लेते हैं, पुण्यात्मा शीघ्र प्रेरित हो जाते हैं, वो आते हैं। तो यहाँ इनको बैठकर सुनने का समय मिलता है 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम को, तो इसलिए यहाँ एक विशेष विस्तार के साथ ये ज्ञान सुनाया जाता है। ये श्रीमद् देवी भागवत देखिएगा, सचित्र मोटा टाइप हिंदी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, और परमात्मा चाहने वाले हिंदुओं के घरों पर लगभग रखी पाओगी। ये है संक्षिप्त श्रीमद् देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी। प्रकाशक हैं
हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी, और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके 123 पृष्ठ पर पढ़ लें, पर्याप्त है। 123 पृष्ठ, तीसरा स्कंद, संक्षिप्त देवी भागवत। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म मृत्यु होता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले, यदि भगवान विष्णु तुमसे प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए, फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाले तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। शिवे, शिवे भी कहा इसको। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम, तीनों गुणों, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी, उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब ये क्या सिद्ध हो गया? इस थोड़ी सी पंक्तियों में कितने कंसेप्ट क्लियर हो गए। नंबर 1, ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु होती है। नंबर 2, दुर्गा को प्रकृति कहते हैं। नंबर 3, ब्रह्मा विष्णु महेश की माता दुर्गा है। और नंबर 4, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। नंबर 5, ये केवल वर्क डन ही दे सकते हैं, जैसा कर्म जीव ने किया उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, नियमित कार्य ही कर सकते। ये 5 कंसेप्ट, 5 पॉइंट कति सिद्ध हो गए। अब थोड़ा सा और दिखाते हैं आपको। ये देखिएगा संक्षिप्त शिवपुराण। इस संक्षिप्त शिवपुराण के अंदर ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी। और ये कहां से प्रकाशित है देखिएगा, हनुमान प्रसाद पोदार इसका, इनके संपादक हैं और प्रकाशक हैं। ये गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद वन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। यहां देखिएगा संक्षिप्त शिवपुराण 98 पृष्ठ से हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। यहाँ 5वां अध्याय रुद्र संहिता का हम पढ़ेंगे, 6ठा। 5वें के एंड को पढ़ रहे हैं। अपने पुत्र नारद की बात सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा वह इस प्रकार बोले। 5वां अध्याय समाप्त हुआ, 6ठा प्रारंभ हुआ रुद्र संहिता का 99 पृष्ठ पे। नारद ने पूछा था कि सृष्टि की रचना बताइए भगवान पिताजी ब्रह्मा जी से। तो ब्रह्मा जी ने बताया, अब आपके रूबरू पढ़कर सुनाता हूं। ब्रह्मा जी ने कहा ब्रह्मन श्रोमणे, तुम सदा समस्त जग के उपकार में लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से बहुत उत्तम बात पूछी है, जिसमें समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था। सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था, न सूर्य दिखाई देते थे, न चंद्रमा आदि आदि कुछ भी नहीं थे। उस समय तत्सद्ब्रह्म, जिस श्रुति में सत सुना जाता है, इस श्रुति में जो सत सुना जाता है एकमात्र वही शेष था। 100 पृष्ठ पे जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण युक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं। यानी ब्रह्मा जी कह रहे हैं कुछ सच्ची कुछ झूठी जो मैंने सुनी है वो बता रहा हूं। उसने कुछ काल के बाद, कुछ समय के उपरांत द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने के संकल्प उदित हुए। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए एक मूर्ति की कल्पना की। इनका क्या मानना है कि परमात्मा मूलतः निराकार है और उसने फिर अपने आकार में आने की सोची, तब क्या बन गया? वो सदाशिव बन गया। फिर वो सदाशिव बन गए। अब देखो क्लियर होगा यहां से। उसने कल्पना की, मूर्ति की कल्पना की अपने लिए। उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति की कल्पना की। जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है उसकी मूर्ति
उसकी मूर्ति, यहाँ देखिए, भगवान सदाशिव हैं। अब सदाशिव कौन है ये देखना ध्यान से, ये किसको सदाशिव कहते हैं। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्री अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस प्राशक्ति को प्रधान भी कहते हैं, प्रकृति भी कहते हैं। गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित कहा है। वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति, सर्वेश्वरी, त्रिदेव जननी, तीनों देवताओं को उत्पन्न करने वाली उनकी माता, ब्रह्मा विष्णु महेश की माता, नेता और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं। हो गया क्लियर। अब ये दुर्गा के विषय में है, और सदाशिव ये कौन है, ये काल है। आगे और क्लियर हो जाएगा। अब इसमें क्या सिद्ध हो गया कि प्रकृति भी दुर्गा को कहते हैं और प्रधान भी दुर्गा को कहते हैं। गीता अध्याय नंबर 14 के श्लोक नंबर 3 से 5 में कति स्पष्ट किया गया है। ये काल कहता है, गीता बोलने वाला ब्रह्म कहता है कि दुर्गा तो मेरी, प्रकृति तो मेरी पत्नी है, सब जीवों को उत्पन्न करने वाली माता है, मैं इसके गर्भ में बीज स्थापन करने वाला सबका पिता हूं। प्रकृति से उत्पन्न ये तीनों गुण इस जीव को कर्मानुसार यहां बांधे रखते हैं, जकड़े रखते हैं। तीनों गुण कौन सी सिद्ध होगी? रजगुण, ब्रह्मा, सतगुण, विष्णु, तम गुण, शिव जी। ये देखिएगा अध्याय 14 और सुनाता हूं आपको, ताजा ताजा है, ये जल्दी समझ में आ जाएगा। ये देखिएगा गीता अध्याय नंबर, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 14 का और श्लोक नंबर 3 में, हे अर्जुन, मेरी महत माने प्रधान ब्रह्म, मेरी महत रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि अर्थात गर्भाधान स्थान है। मैं उस योनि में चेतन यानी गर्भ को स्थापन करने वाला तत्व करता हूं। उसके संयोग से, डरते इतने से नहीं, सब भूतों की, सब प्राणियों की उत्पत्ति होती है। 4 में क्या कहा है? हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति दुर्गा, प्रकृति यानी दुर्गा उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता है और मैं बीज स्थापन करने वाला पिता हूं। और 5वें में क्या कहा है? हे अर्जुन, सतगुण, रजगुण और तमगुण ये प्रकृति से उत्पन्न, दुर्गा से उत्पन्न ब्रह्मा विष्णु महेश, विष्णु ब्रह्मा महेश तीनों गुण, ये तीनों देवता अविनाशी जीव आत्मा को शरीर में बांधते हैं। अब इसने, काल ने हमें मूर्ख बनाने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश के सिर ठेकरा फोड़ दिया कि ये तीनों देवता ही सबको यहां फंसा कर रखते हैं। परमात्मा ने आकर बताया, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और ये धर्म राया कहिए, इन पांचों मिल परपंच बनाया, वाणी हमरी लइए। ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा और काल ने, इन पांचों ने मिलकर ये परपंच रच रखा है। हमारी बात को गहराई से सोचियो बच्चों, परमात्मा ने कहा। अब ये सिद्ध हो ही रहा है, ये पांचों मिलकर जकड़े बैठे हमारे को। इन पांचों मिल जीव अटकाए, युगन युगन हम आन छुटाए, बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठामम, अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। यहाँ पवित्र शिव पुराण को हमने फिर उठा लिया, श्रीमद् भगवत गीता को रख दिया, उसमें से इतना ही लेना था। अब देखिएगा,
ये संक्षिप्त शिवपुराण हम पढ़ रहे हैं और 100 पृष्ठ पे पढ़ रहे थे। यहां आगे थे हम कि जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है उसकी मूर्ति भगवान सदाशिव हैं। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं के ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को अपने विग्रह माने शरीर से निकाली दुर्गा को ये खुद मान रहे हैं। पुण्यात्माओं परमात्मा आए थे, ब्रह्मा जी को मिले, विष्णु जी को मिले, शिव जी को मिले। पहली बार तो इन्होंने ज्ञान सुना ढंग से। परमात्मा ने सबसे पहले ब्रह्मा को सृष्टि रचना आदि सुनाई थी। पहले उसने ठीक माना, बाद में काल ने उसके अंदर प्रवेश करके बुद्धि भ्रष्ट कर दी कि ये झूठ बोलता है, मन गढ़ंत कहानियां हैं, वेद सर्वश्रेष्ठ है, इसके अतिरिक्त कोई बातें मत मानो। तो इस ब्रह्मा जी ने कुछ तो परमात्मा से प्राप्त ज्ञान और कुछ फिर अपने अज्ञान के आधार से ये ज्ञान सुनाना चाहा, तो फिर भी सच्चाई छुपी नहीं। ये क्या कहना चाहते हैं कि सदाशिव पहले निराकार था, फिर सदाशिव बन गया। उसने अपने शरीर से एक शक्ति निकाली, वह प्रकृति कलाई, उसी को जगदम्बिका कहते हैं। तीनों देव की जननी, ब्रह्मा विष्णु महेश की माता, और उसकी 8 भुजाएं। यहां कर दिया ना डंगा इसने। और परमात्मा ने पहले ही बता रखा है कि जैसे दास ने सृष्टि रत्नामा आपको बहुत बार सुना है, उसमें आप खूब समझ चुके होंगे, तो उसी का कुछ अंश लेकर इसने यहाँ मिलावट की है। देखिएगा, उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छा अनुसार विहार करने वाले सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी विकार रहित बताया गया। वह शक्ति अंबिका दुर्गा कही गई है। उसी को प्रकृति सर्वेश्वरी त्रिदेव जननी नित्य मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं। होगी क्लियर। नाना प्रकार के आभूषण उसके श्री अंग की शोभा बढ़ाते हैं, श्री अंगों की। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। एकाएकनी होकर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। वे जो सदाशिव हैं, अब ये डेफिनेशन है उस काल की, ब्रह्मा जी बता रहे हैं और अपने सदग्रंथों में लिखा है। देखिएगा, वे जो सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष ईश्वर शिव शंभु और महेश्वर कहते हैं। यहां देखना, वे अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय में शक्ति के नाथ नहीं, शक्ति के साथ, दुर्गा के साथ शिवलोक नामक अक्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम अक्षेत्र को काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण या मोक्ष स्थान है जो सबके ऊपर विराजमान है। वह प्रिय और प्रियतम रूप, पति पत्नी रूप में शक्ति और शिव, दुर्गा और ये काल, ये स्पष्ट कह दिया। वो काल रूपी ब्रह्म ने, यो काल कहो ब्रह्म कहो, काल रूपी ब्रह्म कहो, सदाशिव कहो, ये ब्रह्म है। शक्ति और शिव ने, दुर्गा और काल ने, वे प्रिय और प्रियतम रूप यानी पति पत्नी रूप में शक्ति यानी दुर्गा और शिव जो परमानंद स्वरूप हैं, उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। मुने शिव और शिवा ने, काल और दुर्गा ने प्रलय काल में भी कभी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया। देवऋषि एक समय आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छा अनुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। अब इन्होंने सोचा कि कोई पुत्र उत्पन्न करते हैं, उसको ये सारा काम संभलवा देंगे, हम निर्वाण धारण करेंगे, एकांत में रहा करेंगे। ये देखिए, ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ, यानी पति पत्नी व्यवहार किया, वहां से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम के रखा। 102 पृष्ठ पे संक्षिप्त शिवपुराण
102 पृष्ठ पे। शिव ने कहा वत्स, उस काल ने कहा बेटा, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ, विष्णु धर दिया तेरा नाम। अब फिर हम यहां आते हैं, ये हमने 6वां अध्याय पढ़ लिया रुद्र संहिता का 7वां, ये 7वां अध्याय 103 पृष्ठ पे। ब्रह्मा जी कहते हैं देव से, तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर सांब सदाशिव ने, काल ने पूर्ववत प्रयत्न करके जैसे अपनी दुर्गा से विष्णु की उत्पत्ति की, मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। बस बात खत्म। अब यहां समस्या आ गई अनुवादकर्ता ने, क्योंकि इनको ज्ञान तो था नहीं, इनका उद्देश्य फिर इसको सब उलट सुलट करना ही था। अब इसको समस्या पैदा होगी कि शिव से शिव की उत्पत्ति कैसे बताऊं। अनुवादकर्ता ने गोल मोल कर दिया। कहते हैं चोर चुरावे तूंबड़ी और गड्ढे पानी में, वो गड्ढे हुआ ऊपर आवे, सच्चाई छानी ना। अब यहाँ आपको हम विद्वेश्वर संहिता, इसी शिव पुराण के अंदर एक अध्याय है, उसमें दिखाते हैं कि एक समय ब्रह्मा और विष्णु का झगड़ा हो गया। ब्रह्मा जी बोला मैं तेरा बाप विष्णु जी को, विष्णु जी बोले मैं तेरा पिता, तो मेरे नाभि कमल से उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा जी कहने लगे मैं सारी सृष्टि का पिता, मैं प्रजापिता हूँ। इन सूखी फीत ला रहे थे आप पे, इन दोनों का युद्ध हो गया इससे बात पे। तो इस काल ने सोचा है लड़का मरेंगे, और मैंने इनसे सृष्टि रचवानी अपने खाने के लिए। इनके बीच में एक सतम, एक लिंग खड़ा कर दिया सफेद तेजों में, बहुत बहुत विस्तार, जिसकी और छोर भी इन दोनों को नहीं पाया। तो लंबा कथा ना बना के, तो आपने खूब पढ़ रखी है, हम अपने मतलब की सुनेंगे। तो उसी समय ये खुद भी वहां अपने पुत्र शिव के रूप में, सदाशिव रूप में आकर खड़ा हो गया। फिर इनको लग गया ज्ञान समझाने। देखिएगा, ये है ब्रह्मा विष्णु लड़े थे, इनके बीच में स्तंभ खड़ा कर दिया। संक्षिप्त शिवपुराण 24 पृष्ठ पे, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, सचित्र मोटा टाइप के। और ये विद्वेश्वर संहिता 25 पृष्ठ पे। यहां से थोड़ा सा हम लिंक लेंगे इसका। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा प्रभु सृष्टि आदि 5 कृत्यों के लक्षण क्या हैं, यह हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, युकाल बोला मेरे कृत्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बताता हूं। अब हम ज्यादा ना पढ़े, ये देखिएगा। अब 26 पे क्या लिखा है। पुत्रो, काल कहता ब्रह्मा और विष्णु को, पुत्रो तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतिथि नामक 2 कृत्य प्राप्त किए हैं, ये तुम दोनों को बहुत प्रिय है। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने, यू मैं नहीं है, ने 2 अन्य उत्तम कृत सहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए हैं। सिद्ध जो दास करना चाहा था, 2 पुत्र तो ये हो गए इसके, ब्रह्मा और विष्णु, जो वहां कति क्लियर हो गया, इनका जन्म हुआ दुर्गा से। अन्यों का 2 और है मेरे बेटे, रुद्र और महेश्वर, तो हो गए 4, और 5वां बोल रहा है। अब और थोड़ा सा क्लियर करते हैं। हाँ, यहाँ एक थोड़ा सा और रह गया, इससे और अच्छा क्लियर हो जाएगा। यू कौन। अब यहाँ 26 पर हम पढ़ ही रहे थे, यही देखिएगा। अब 26 पर हम पढ़ रहे थे, यही इसके विद्वेश्वर संहिता के, यहां पर हम पढ़ रहे थे नीचे पुत्रो। यहां फिर इसका और थोड़ा सा लिंक है। ये क्या कहता है, मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूपभूत मंत्र का उपदेश किया है, जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है। वह मंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार ओम प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूप का बोधक करने वाला है। ओंकार वाचक है, मैं वाच्य हूँ, ये मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही, यानी काल का ही स्मरण, सदा स्मरण होता है। मेरे उत्तरवर्ती मुख से अकार का, पश्चिम मुख से उकार का, दक्षिण मुख से मकार का, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का, और मध्यवर्ती मुख से नाद का प्राकट्य हुआ है। इस प्रकार 5 अवयव से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ है।
इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर यह प्रणव यानी एक ओम अक्षर हो गया। अपने आत्माओं इन सदग्रंथों का दूध सा काट दिया कति दास ने परमात्मा की कृपा से। अब ये सिद्ध हो गया कि ये जो ओम मंत्र है वो ओम मंत्र है जिसका जो ब्रह्म का है, और ये उनको समझा रहा है, ये इनका पिता है ब्रह्मा विष्णु महेश का, ये सदाशिव है। इसको काल रूपी ब्रह्म भी सदग्रंथों में भी कहा है, परमेश्वर ने भी कहा है। अब श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में भी गीता यही ज्ञान दे रहा है और कह रहा है मेरा एक ओम मंत्र है। ये देखिएगा गीता अध्याय नंबर 8 का गीता अध्याय नंबर 8 का श्लोक नंबर 13 आपको दिखाते हैं। अध्याय 8 श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 8 और मंत्र नंबर 13। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रियाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। माम ब्रह्म मुझ ब्रह्म का ओम ओम यह एक अक्षर मंत्र है, एक अक्षरम नथिंग एल्स। व्यवहारण अनुसमरण उच्चारण करके सुमन करता हुआ यह प्रियाति तजन देहम जो शरीर छोड़कर जाता है सयाति परमाम गति जो ओम से मिलने वाली परम गति है उसको प्राप्त होता है। ओम अर्थ इन्होंने ये ओम किया, जो पुरुष ओम ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता है, एक अक्षर रूप ब्रह्म कहेंगे ये तीनों का मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, इसका उच्चारण करता हो जो शरीर छोड़कर जाता हो ब्रह्म से होने वाली जो मोक्ष है उसको प्राप्त करता हूं। ब्रह्म से कौन सी उपलब्धि है? ब्रह्म से उपलब्धि है ब्रह्मलोक। अब ये देखिएगा 16वां श्लोक है 8वें अध्याय का। हे अर्जुन ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावृत्ति में है, यानी ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी इन दोबारा जन्म मृत्यु में आते हैं। पुनरावृत्ति का इन्होंने विश्लेषण भी किया है, अर्थात जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े, यानी ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनर्जन्म आते। यह इन्होंने अनुवाद थोड़ा सा गलत किया है कि हे कुंती पुत्र मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। देखे बिना दिमाग की बात इनकी। विद्यते का अर्थ विद धातु से बना है, विद माने जानना भी है, जो ये नहीं जानते। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम बानदास है जी। पिता का नाम श्री ज्ञासी राम है, गांव पैरा है, जिला ग्वालियर है। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सन 13 में दिसंबर के महीने में ली थी सर। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? ये हिंदू धर्म में सभी देवताओं को मानते थे, देवियों को मानते थे। मैं विशेषकर देवी का ज़्यादा उपासक रहा हूँ। हमेशा उनकी पूजा करता था, उनका नाम लेता था, और गुरु तो मैंने किया नहीं था, लेकिन देखा देखी से हम भक्ति करते थे। तो जो देवी की पूजा आप करते थे उनसे आपको क्या लाभ हुए? कोई लाभ नहीं हुआ सर। हम करते रहे और दिखावा करते रहे, उसमें कुछ नहीं फायदा हुआ। जबकि मैं 13 में, वैसे मैं 5 साल से देवी की स्थापना करता था 9 देवियों में, और पूरा गांव हमारा मेरे साथ रहता था, मैं सबसे आगे रहता था, पूरी व्यवस्था मेरे द्वारा होती थी। लेकिन मैं ऐसे बीमार हो गया उसमें 9 देवियों में ही। तो मैं पहले ये व्यसन बहुत करता था, दारू मीठ, मतलब कोई मेहमान नहीं था जिसको मैं नहीं करता था। लेकिन मैंने परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज का सत्संग टीवी पर सुना था, तो उसमें ये व्यसन छोड़ने को कहा था। जानता तो मैं भी था कि ये खराब चीज़ है, लेकिन छूटती नहीं थी, आदत पड़ी हुई थी। तो मैंने अर्जी लगाई, मैंने प्रवचन सुने, इनका सत्य ज्ञान दिखा मुझे। तो मैंने सोचा अगर मेरे ये व्यसन छूट जाएं तो मैं आपकी शरण में आ जाऊंगा, आपसे नाम दीक्षा लेकर के साधना करूंगा। ऐसा ही हुआ, परमात्मा की रजा हुई संत रामपाल जी महाराज की, और मेरे व्यसन धीरे धीरे उस बीमारी में, 9 देवियों में जो बीमार हुआ, मैं 15 दिन बीमार रहा। उसी बीमारी में मैं झांकी का काम करता रहा 9 देवियों में, और मेरी जो है इच्छा बीमारी के कारण जो व्यसनों से दूर हो गई, तो मैंने वे सारी छोड़ दी। तो बाद में मेरी इच्छा नहीं हुई। मैंने सोचा हो सकता है हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज ने ये मुझे लीला दिखाई है,
और मैं तुरंत आकर के बरवाला में संत रामपाल जी महाराज से मैंने नाम ले लिया और मैं जब इसे साधना कर रहा हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ प्राप्त हुए? बहुत लाभ हुए हैं। सब कहाँ तक सुनाऊँ मैं? एक दो बड़ी बड़ी घटनाएं हैं, उनको मैं सुनाऊँ कि मैंने नाम लिया तो घर की मेरी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। तो सत्संग में मैं सुना करता था भक्तों की में कि परम संत रामपाल जी महाराज सब कुछ देते हैं। तो मैंने भी ऐसी अर्जी लगाई, हे गुरुजी, मेरे पास पैसे तो है नहीं है, मुझे इस महीने की गैर हाजिरी हो जाएगी, मुझे सतनाम नहीं मिल पाएगा। तो एक दिन मैं अपनी पूजा के स्थान को, अलमारी को मैं साफ कर रहा था, परमात्मा की सतगुरु रामपाल जी महाराज की मैंने तस्वीर जैसे ही उठाई, उसके नीचे 1000 रुपये मुझे मिले। मैं आत्मा सिखा रहा हूँ सर। मैंने कहा गुरुजी ने मुझे बुला लिया, अब मैं जरूर जाऊँगा। मैं अपनी हाजिरी लगाई, वहाँ जा कर के 4थे महीने में मुझे सतनाम मिल गया। फिर मेरा बड़ा लड़का जो है गलत संगत में पड़ गया था, मैं उसको डांट नहीं पा रहा था क्योंकि मैं भी इस्तेमाल करता था बुरी चीज़ों का, व्यसनों का, तो उसको भी नहीं रोक पाया। तो फिर जब मैंने नाम ले लिया तो मैंने अर्जी फिर लगाई सतगुरु को। वहाँ जाकर मैंने निवेदन किया कि हे महाराज, मेरे बड़े लड़कों को भी अपनी शरण में ले लो, वो बहुत बुरी तरह बिगड़ रहा है और दारू मीट में ज़्यादा रंग रहा है, गांजा भी पी लेता। न जाने मैं उसको मना करता तो वो मानता नहीं था, लेकिन न जाने क्या रजा हुई कि उन्होंने जो है उस पर रजा करी और मुझे बगैर बताए, बगैर पैसे मांगे, बड़ा लड़का है मेरा, परिवार भी है उसका, 2-3 लड़की हैं उसके पास, तो वो बगैर बताए वो बरवाला चला गया। वहाँ जा कर के उसने नाम लिया। मैं घर पर इधर उधर ढूंढता रहा, 2 दिन नहीं मिला। मैंने उसकी संगत लड़कों से पूछा, उनने भी नहीं बताया, उनसे भी बोल के नहीं आया। एक लड़के ने बताया कि वो बरवाला की कहता था कि मैं नाम लेने जाऊंगा, तो मैंने कि हो सकता है चला गया हो। जैसे ही बड़ा लड़का नाम ले कर के बगैर पैसों के चला गया, बगैर टिकट लिए, और वहाँ जब बरवाला में जा कर के सतगुरु रामपाल जी महाराज से उसने नाम दीक्षा ली, सब नियम पढ़े और लौट कर आया। मैंने पूछा कहाँ गया था, तो बोले मैं बरवाला गया था, गुरुजी के पास नाम लेकर आया हूँ। मैंने कि हो नहीं सकता, तूने मानता ही नहीं था पहले। तो बोले देखो जी, तो उन्होंने पुस्तक बताई जो वहाँ नित्य नियम की पुस्तक मिलती है, फोटो बताई गुरु महाराज की, ऐसे सब कुछ मैंने देखा। तो मैंने कि बहुत बढ़िया, परमात्मा की पूरी रजा हो गई। तो पूरे परिवार ने उसके ने नाम ले लिया है और मेरे भी जो मेरे घर से है पत्नी, उसने भी नाम ले लिया। पूरे परिवार ने हमने नाम ले रखा है और साधना कर रहे हैं। एक चमत्कार और है, दूसरा बड़ा ही है। वो अपने लिए तो छोटा लड़का था, वो कम से कम 12 साल पहले एक्सीडेंट में दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए थे। उस पर 9 बोतलें खून की चढ़ाई थी। उन 9 बोतलों में न जाने कौन कैसे कीटाणु चले गए किसी खून में, तो वो जो है उस टाइम पे तो नहीं दिखे, लेकिन 12 साल में जाके इन्फेक्शन हो गया। तो उसके अंदर एड्स की बीमारी आई जांच में, और टीबी साथ में आई। हम यहाँ इलाज कराया, हम तो घबरा गए, सब बच्चा भी घबरा गया क्योंकि होशियार था कि अब ये अच्छा नहीं हो पाएगा। सब लोग कहते थे, हमने बताया नहीं बच्चों को तो कि एड्स है, नहीं सब लोग नफरत करेंगे। लेकिन फिर भी हमने अर्जी लगाई परमात्मा से, तुमने बड़े बड़े रोग काटे, हमने तुम्हारी कथाएं सुनी हैं, लीलाएं सुनी हैं, कैंसर मैंसर सब दूर हो जाते हैं। परमात्मा इसको भी अच्छा कर, ये तेरी शरण में पहुंच जाएगा। मैंने लड़के से कहा, इलाज में तो अपने को फायदा नहीं होगी, अब तू हो सकता है गुरुजी से नाम दीक्षा ले ले, वो ही तुझे अच्छा करेंगे। लड़के ने बड़ी मुश्किल से, जिसके प्राण जाने को होते हैं सब मान जाता है, उसने मान लिया। और यहाँ ग्वालियर से ही, ग्वालियर नामदान केंद्र से, और नाम लेकर के उसने साधना करी। अस्पताल में जब भर्ती था तो रोजाना इलाज हो रहा था, 2,000 का या 1,500 का ऐसा इलाज हो रहा था। आर्थिक स्थिति खराब थी तो डॉक्टर इलाज हो रहा था लेकिन फायदा नहीं पड़ रही थी। मैंने डॉक्टर से कहा, बोले धीरे धीरे फायदा पड़ेगी। फायदा नहीं हुई तो मुझे विश्वास हुआ कि अब ये अच्छा नहीं होगा। मैंने डॉक्टर से बोला कि हमें छुट्टी दे दो, हम इनको नाम लेवा के रहेंगे। तो बोले कहाँ जाओगे नाम लेने में? नहीं, यहीं हमारी व्यवस्था है, सतगुरु के से हम नाम लेंगे। और बोले वो अच्छे कर देंगे। तो बोले अच्छा ऐसे हैं? बोले हाँ। तो बोले अभी छुट्टी नहीं होगी, नहीं तुम छुट्टी दो। तो बड़ी मुश्किल से उन्होंने छुट्टी दी। बोले लिख के देना पड़ेगा कागज पे। बोले हमने कहा लिख के देंगे, बिल्कुल कुछ भी हो जाए तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं होगी। सब लोग डॉक्टर लोग देख रहे थे मौत को। बोले इलाज छोड़ के सतगुरु पे इतना विश्वास है। मैंने कि हमारे को तो है,
तो उसने जो है हमसे स्नान करा लिए। यहीं आश्रम में आए हम छुट्टी करा के, और संत रामपाल जी महाराज से नाम ले करके और बताए, जो मर्यादा बताई उन पर चल करके उसने साधना की। उस लड़के की जो है साधना करने के बाद और संत रामपाल जी से जो नाम लिया उस पर अडेग होकर के उसने साधना करी, तो जो एड्स की बीमारी थी वो उसकी अभी तक दिखाई नहीं दे रही, कोई परेशानी नहीं है, और टीबी का तो मालूम ही नहीं पड़ा उसका। हे परमात्मा, तेरी बहुत सी रजाएं हैं, एक और है कला उसकी परमात्मा की। संत रामपाल जी महाराज ने जो हमारे ऊपर रजा करी है कि मैं हरियाणा जा रहा था बरवाला आश्रम में, तो घर पे खेती है अपनी, उसमें पानी देना था। मैंने कहा 3 दिन के लिए जाएंगे, हो सकता है पानी न मिल पाए, नहर बंद हो जाएगी। तो भक्त लोग बताते थे कि गुरुजी के लिए त्याग भी करो, देव वे सब काम करेंगे तुम्हारा। तो मैंने कहा देखेंगे हम, परमात्मा की वैसे तो हमें विश्वास है, फिर भी हम देखना चाहते हैं। तो हमने किसी की नहीं मानी, हम सीधे बरवाला पहुंच गए। वहाँ हम गए, रात में हम रुके तो वहाँ पानी बरस गया था बरवाला में आश्रम में। तो मैंने घर को फोन लगाया कि अपने यहाँ कैसा है, बदल है, कुछ पानी मानी है। तो घर वाले बोले इधर से, बोले हाँ अपने यहाँ खूब पानी गिरा है, अब पानी देने की कोई जरूरत ना नहीं। हे परमात्मा, तेरी बहुत सी ऐसी कथाएं हैं, कहाँ तक मैं गिनाऊं। हमारे ऊपर बहुत रजा की है और आगे भी हमें पूरा विश्वास है कि हमारी पूरी मुक्ति होगी। सर, आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिया और नाम उपदेश लेने के बाद संत रामपाल जी महाराज ने आपके बेटे की एड्स जैसी बीमारी ठीक कर दी और आपके बड़े बेटे की बुरी आदतें भी ठीक हो गई। तो जो समाज आज आपको देख रहा है उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? समाज को तो मेरा संदेश क्या है, विनती है कि आज तक ऐसा कोई संत नहीं हुआ जिसने शास्त्रों के अनुसार सख्त भक्ति दी हो। उल्टे सीधे नामों से परमात्मा का नाम लेने को कहा, लेकिन कोई फायदा नहीं है। अब जो है शास्त्रों के अनुसार संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों में, चारों वेदों में और गीता में, बाइबल में, कुरान में, तौरीत में, इंजिल में, सब में, गुरुवाणी में, सब में खोल करके दिखा रहे हैं कि देखो ये लिखा है, ये परमात्मा का नाम ये होता है, इस हिसाब से आप साधना करो तो आपको पूर्ण लाभ होगा। तो मैं समस्त मानव समाज से यही विनती करूंगा, यही निवेदन करूंगा कि जल्दी ही, टाइम ज़्यादा खराब मत करो, जितना हो सके उतना जल्दी ही संत रामपाल जी से नाम ले करके और पूर्ण मुक्ति प्राप्त करें। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम कैसे ले सकते हैं? बहुत सीधा सरल तरीका है। जो जुड़े नहीं हैं परम संत रामपाल जी महाराज से, वो सोचते होंगे कि बहुत बड़ी परेशानी होगी, लेकिन संत रामपाल जी के पास भक्ति का वो नियम है शास्त्रों के अनुसार कि न तो कोई ज़्यादा समय की ज़रूरत पड़ती है, न पैसे की ज़रूरत पड़ती है, कोई परेशानी नहीं है। बताया है कि नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। किसी भी स्थिति में हो, परमात्मा का नाम जो सतगुरु बताएं उस हिसाब से लेते जाओ, पूर्ण लाभ मिलेगा, पूर्ण मुक्ति मिलेगी, उसमें कोई परेशानी नहीं है। टीवी चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है और सत्संग में नीचे लाइन फोन नंबर चलते हैं, उन फोन नंबर पर जानकारी लो कि कौन सी जिले में कहाँ नामदान केंद्र खुले हुए हैं, वहाँ से आप जा कर के संत रामपाल जी महाराज का से नाम ले करके और साधना करें। धन्यवाद सर। सत साहिब।